हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 5th में चैप्टर 5th लिंग की रीडिंग करते हैं। ओके, यस देखिए बेटा, चैप्टर नंबर है 5th, नाम है लिंग। यस देखिए, पढ़िए और समझिए। संसार में सभी प्राणियों में कुछ नर हैं और कुछ मादा, यानी कुछ स्त्री जाति के हैं और कुछ पुरुष जाति के। प्राणियों की कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसमें नर और मादा न हो, यानी कुछ पुरुष के गुण लिए हैं और कुछ स्त्री के। जैसे देखिए, बालक और बालिका पढ़ रहे हैं, रवि के माता पिता घर पर हैं। यस बच्चों, ऊपर के वाक्यों में बालक और पिता शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं तथा बालिका और माता शब्द स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं। ऐसे शब्द ही लिंग कहलाते हैं। यस, परिभाषा देखिए बेटा, शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है वह लिंग कहलाता है। लिंग के भेद देखिए, पहला है पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, यानी अध्यापक क्या है, पुरुष जाति का है। लड़का व्यायाम कर रहा है, लड़का क्या है, पुरुष जाति का है। यस देखिए, स्त्रीलिंग देखिए, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, लड़की व्यायाम कर रही है। तो लड़की क्या है, इसमें स्त्री जाति की है, इसमें अध्यापिका स्त्री जाति की है। यस, निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान, यानी जिसमें जीवन है उसे तो हम पहचान लेंगे, स्त्री है पुरुष है, लेकिन जो निर्जीव है जिनमें जीवन नहीं है उनके लिए देखिए, निर्जीव वस्तुओं के लिंग की जानकारी के लिए वाक्य में प्रयुक्त अन्य प्रकार के शब्दों को देखते हैं। क्रिया या विशेषण। निम्न वाक्यों को पढ़िए और समझिए। कप टूट गया। अब कप क्या है, टूट गया। ऐसे बोलते कप टूट गई, इसका मतलब कप क्या है, पुल्लिंग है। इमली कच्ची है, क्या बोलते हैं, या यही बोलोगे आप, इमली कच्चा है, नहीं बोलेंगे ना, तो इमली क्या है, स्त्रीलिंग है। ओके, यस देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में गया है क्रिया से पता चल रहा है कि कप पुल्लिंग है, तथा दूसरे वाक्य में कच्चा विशेषण को पढ़कर पता चल रहा है कि सेब पुल्लिंग है। ओके, इस प्रकार कच्ची विशेषण से पता चल रहा है कि इमली स्त्रीलिंग है, तथा रही है क्रिया का प्रयोग बता रहा है कि डिबिया स्त्रीलिंग है। यस, ये देखिए लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। इस देखिए, अ और आ को ई करके, जैसे मामा से मामी, पुत्र से पुत्री। यस देखिए, आ को ईया करके चूहा चूहिया। व्यवसाय सूचक शब्दों के अ आ और ई को इन करके, जैसे दर्जी दर्जिन, कोई महिला दर्जी है तो दर्जिन, ग्वाला ग्वालिन। अ अंत वाले शब्दों में नी जोड़कर, सिंह सिंहनी, मोर मोरनी। अंत में आनी लगाकर नौकर नौकरानी, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग। आइन जोड़कर बनिया बनियाइन, लाला ललाइन। संस्कृत के शब्दों में आ जोड़कर शिष्य शिष्या, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। अंतिम अक को इका में बदलकर सेवक सेविका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अंतिम मान को मति व वान को वती में बदलकर श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती। ओके, कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखिए, राजा रानी, बैल गाय, ससुर सास। यस, आगे देखिए, कुछ शब्दों के साथ मादा या नर लगाया जाता है। ओके, जैसे कोयल है तो कोयल का हम करेंगे पुल्लिंग तो नर लगा देंगे, नर कोयल। अब जैसे नर मक्खी है तो नर यानी पुल्लिंग है, ये मक्खी कर दी स्त्रीलिंग हो गया। ओके, अब देखिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान। ये देशों के नाम किस में है, पुल्लिंग में है।
पर्वतों के नाम पुल्लिंग हैं, महीनों के नाम, वृक्ष, दिन, समय और ग्रह, ये सब क्या है, पुल्लिंग जाति के हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। नदियों के नाम और भाषा और बोलियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। यस, ई तथा ईया अंत वाले शब्द और तिथियों के नाम। देखिए ई अंत वाले शब्द कहानी, नारी, लेखनी, अपवाद, पानी, घी, मोती। यस, तिथियों के नाम देखिए, पहली, दूसरी, पूर्णिमा। यस बेटा, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, सो आप इसे पढ़ के समझ के और फिर लर्न कर लीजिए। ओके, सो बाय बेटा।